बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में भी लाहौरियों को सस्ते प्रोटीन में रिलीफ ना मिल सका। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये बरकरार। ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपये, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों का रेट भी 286 रुपये फी दर्जन बरकरार। फल सब्जियों की सरकारी नरखों से जायद में फरोख्त। केला 207 की बजाय 450 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगा। सेब 170 की बजाय 290, अमरूद 220 की बजाय 320 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। महंगाई के सताए अवाम को रमजान में भी रिलीफ न मिल सका। सरकारी नखनामा सिर्फ कागजों की जीनत बनकर रह गया। ओपन मार्केट में अशियाए खुरनोश महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। अवाम के लिए सब्जी फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सरकारी नखनामे के मुताबिक आलू दर्जा अव्वल 55 रुपए फी किलो है, बाजार में 290 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 रुपए की बजाय 170 रुपए, टमाटर 40 की बजाय 200, अदरक 370 की बजाय 440, लहसुन 600 की बजाय 700 और मटर 50 की बजाय 200 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सब्जी खरीदना भी इम्तहान बन गया है। फल तो अब ख्वाब बन चुके हैं। जो उनका फर्ज है ना, वो अपना पूरा अदा करें, वो अपना फर्ज पूरा अदा नहीं करते। ठीक है, वो जाहिर है बाहर आएंगे, इनसे पूछेंगे तो फिर ये कम करेंगे ना। गरीब है, आवाम है, वो पीस रही है। सब्जियां भी महंगी हैं और फल भी इस वक्त बहुत ज्यादा महंगा है। केला 270 रुपए सरकारी कीमत की बजाय 450, सेब 170 की बजाय 290, अंगूर 305 की बजाय 500 रुपए, खजूर 490 की बजाय 700 रुपए, मौसमी 185 की बजाय 270 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार कहते हैं उन्हें माल ही महंगे दामों मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ दावे करती हैं, अमली इकदामात कहीं नजर नहीं आते। यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक जो है सिर्फ रमजानुल मुबारक का इंतजार किया जाता है कि रमजानुल मुबारक जब आएगा तो इस महीने के अंदर कब हम जो है प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो रमजानुल मुबारक से 2-2 महीने पहले जो है उनके अंदर स्टॉक होना शुरू हो जाता है। और फिर बहुत से जगहों पे आप ऐसा देखेंगे कि जो लोग काम नहीं भी करते रमजान मुबारक के महीने में, वो लोग भी काम शुरू कर देते हैं। और प्राइजेस के ऊपर जो है हर बंदे का अपना रेट है। लाहौरियों को सस्ते प्रोटीन में भी रिलीफ न मिल सका। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए से नीचे न आ सकी। ब्रायलर का थोक रेट 397 रुपए और परचून रेट 411 रुपए फी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडे भी 286 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 8,460 रुपए में फरोख्त हो रही है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि रमजान के बाबरकत महीने में भी रिलीफ नहीं मिल सकता तो हुकूमत वादे दावे क्यों करती है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। माह मुबारक में बाजारों में खजूरों के स्टॉल्स लगे। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। मंडी में ईरानी खजूर 400 से 600 रुपए, सऊदी खजूर 3000 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सिंधी खजूर 150 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। रमजान के महीने में बातों का स्वाब बढ़ जाता है। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ अशिया खुद्दुनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। पहले रोजे पर जहाँ खजूरों की मांग बढ़ी, वहीं दुकानदारों की जानिब से कीमतों में इजाफा कर दिया गया। माल रोड खजूर मंडी में ईरानी खजूर 400 से 600 रुपए, सऊदी खजूर 3000 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सिंधी खजूर 150 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल टैक्सेस की वजह से खजूरों की कीमतों में 500 रुपए तक इजाफा किया है। पिछले साल तक जो 500 रुपए की थी, अब एक नॉर्मल जो खजूर है, जो महंगी वाली खजूर है वो 3000 रुपए के लगभग है। जो ईरानी खजूर है वो 200-250 के हिसाब से थोड़ा सा फर्क आया। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ये महंगाई खुद साख्ता है, जो कि रमजान के 10वें रोजे के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। मैंने अभी खजूर खरीदी है, अजवा, मबरूम और ईरानी खजूर भी ली है। इसका रेट जो है वो पिछले साल की निस्बत या कुछ दिनों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है और उम्मीद है 10वें रोजे के बाद ये नीचे आ जाएगा। शहरियों का कहना है कि रमजान के शुरू के दिनों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो रमजान के आखिरी अशरे में मार्केट की दीगर अशिया को आग लग जाती है। शहरियों का कहना है कि रमजान करीम की आमद के साथ ही खजूर की कीमत में इजाफा हो जाता है। ताहम अफ्तारी के वक्त इस फल की मिठास से सारे दिन की भूख मिट जाती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम उठाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को इश्याए खुर्दनोश की अर्जा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों इश्याए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमजान मुबारक में चीनी और दीगर इश्याए ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा, वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार और कौमी खज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। सूबा भर में महंगाई के सदेबाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स को गिराम फरोशी के खिलाफ फौरी मौसर मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में हिदायत की गई कि स्टॉल और दुकानों पर सरकारी निर्खनामे आवेजा करने की पाबंदी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जरूरी अशया खुर्दनोश की तलब और रसद की कड़ी मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोटी और आटे के निर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी को खाने पीने के अशिया का मायार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, रमजान मुबारक के दौरान गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजारों में सस्ते काउंटर्स लगाने के इकदाम। शहर भर के 10 मॉडल बाजारों में सस्ते काउंटर्स लगा दिए गए। जिला इंतजामिया के ताउन से इन स्टॉल्स पर 16 बुनियादी अशिया होलसेल नरखों पर दस्तियाब हैं। चेयरमैन अफजल खोखर ने कहा, सूबा भर के 36 बाजारों में फ्री होम डिलीवरी सिस्टम भी चलाया जा रहा है। जिले इंतजामिया के ताउन से 10 स्टॉल्स पर 16 बुनियादी अशिया होलसेल नरखों पर दस्तियाब हैं। पंजाब के 36 मॉडल बाजारों में आड़तियों को रमजान भर मुफ्त स्टॉल्स फराहम किए जा रहे हैं। चेयरमैन अफजल खोखर का कहना था कि मॉडल बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो दस्तियाब है। तारीख में पहली मरतबा वजीर आला की हदायत पर 800 कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग रूम भी कायम कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे पंजाब भर के मॉडल बाजारों में 16 स्टॉल जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोग बाइज्जत तरीके से होलसेल रेट पे, हमें कहा जाता है कि डीसी रेट पे, लेकिन हम डीसी रेट से भी कम कीमत पे जो है वहाँ से लोग खरीदारी कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जहाँ पे मॉडल बाजार हैं या नहीं है, लोगों को रिलीफ जो है रमजान के वाले से दिया जाए। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कहते हैं चंद अशिया के अलावा मॉडल बाजारों में अशिया ओपन मार्केट से भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। हुकूमत नोटिस ले। मॉडल बाजारों में रिलीफ के तहत मटन, बीफ, आलू, प्याज, टमाटर, बेसन, दालों समेत दीगर अशिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन और वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हुस्नैन औलख से। जी हुस्नैन, आगाह कीजिएगा। शहर में जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी सरेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अगर जिक्र किया जाए, बैंक स्टॉप का जो फ्लाई ओवर है वहाँ पर हमें जो वन वे है उसकी खिलाफ वर्जी नज़र आती है। अरफा करीम टावर के करीब कोट लखपत की तरफ जाने वाले जो अफराद हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो मोटर बाइकर्स की है, वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मौलाना शौकत अली रोड की जिक्र किया जाए, उसमें लिंक रोड का जो यू टर्न है या फिर कश्मीर चौक का यू टर्न है, इसी तरह मोचीपुरा टाउनशिप का जो यू टर्न है या फिर उससे आगे जो पिंडी स्टॉप का यू टर्न है, वहाँ पर भी जो वन वे की खिलाफ वर्जी है वो हमें होती हुई नज़र आती है। अक्सर औकात जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो मौजूद नहीं होते और जो शहरी हैं वो सरेआम खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, लेकिन चंद एक मकामात पर अगर ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर मौजूद हो तो मोटर बाइकर्स, मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि पैदल वो बाइक से उतर के पैदल क्रॉसिंग करते हैं ट्रैफिक वार्डन के पास से और आगे जाके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और चंद एक मकामात के ऊपर ऐसा भी देखने में आया है कि जो मोटर बाइकर्स हैं वो अपनी मनमानियाँ करते हुए जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको भी खातर में ना लाते हुए उनके पास से स्पीड के साथ से गुजर जाते हैं। हमें मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं ट्रैफिक में, जो मसाइल नज़र आते हैं, उनसे अजाला हो सके। और जी शुक्रिया हुस्नैन तफसीलन अपडेट करने के लिए। जेल रोड से मुतसिल बर्डवुड रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा, इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है। मकीनों को मुश्किलात। मॉडल टाउन एस ब्लॉक मार्केट से मुंसलिक बेशतर गलियां खस्ता हाल। सीवरेज के नाकिस इंतजामात हैं।
फतेहगढ़, हमीदपुरा, खजूर वाली गली की हालत भी अबतर हो चुकी। कच्ची आबादी बेगमपुरा का अवामी पार्क इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। जेल रोड से मुतसिल बर्डवुड रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा। इलाके में साफ पानी की किल्लत, मकीनों को मुश्किलात का सामना। मकीनों का कहना है साफ पानी की फराहमी के लिए इंतजामिया का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इंतजामिया शिकायत का नोटिस लेते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फाइल करवाए। उधर मॉडल टाउन एस ब्लॉक से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट-फूट का शिकार हो गयी। सीवरेज का नाकिस इंतजाम पर अहले इलाका परेशान हाल है। मुकामी ताजिरों ने कहा उन्होंने मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई मगर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। जबकि फतेहगढ़, हमीदपुरा, खजूर वाली गली अरसा दराज से खस्ता हाल है। सीवरेज का पानी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। मकीन कहते हैं कि 10 साल से इलाका गंदगी के ढेर में डूबा हुआ है। बावजूद मस्जिद तक जाना मुहाल हो जाता है। इंतजामिया मसला हल नहीं कर रही। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। कच्ची आबादी बेगमपुरा का अवामी पार्क इंतजामी गफलत के बाइस तबाह। पार्क में घास की जगह गर्दो गुबार, मिट्टी के ढेर लग गए। पार्क में लगे झूले जंग आलूद, मुतअद्दिद टूट-फूट गए। बच्चों की तफरीही सरगर्मियां मुअत्तल, सड़क पर खेलने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने MPA मलिक वहीद के हमरा हल्का के मुख्तलिफ यूसिस का दौरा किया। अली परवेज मलिक ने कारकुनों से मुलाकातें की, हल्का के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीनदानी करवाई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने बागबानपुरा की UC 137, UC 125 और UC 134 में कारकुनों से मुलाकातें की। UC 137 चेयरमैन राना शाहिद सफ्तर की रहायशगाह पर कारकुनों से इलाके के मसाइल सुने। जनरल कौंसलर मलिक आबिद, कौंसलर शाहिद विर्क, बाबिर अली, अदरीस कादरी, सुधीर, राना जाहिद ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। फौरी तौर पे काम शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसी टर्म से काम मुकम्मल किए जाएंगे। अली परवेज साहब का हमारे साथ बहुत अच्छा व्यूज़ है, राब्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह गैप आते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला एक ही टीम बन के हमने काम किया और काम करते रहेंगे। मेहरबानी थी, शुक्रिया अली परवेज साहब का। वो आए हैं हमारे इलाके में, अपने हलके के अंदर लोगों के साथ विज़िट कर रहे हैं, हलके के मसाइल देख रहे हैं, लोगों की बातें भी सुनी हैं, कुछ तलख भी थी, कोई अच्छी भी थी बातें। लेकिन वो हमारा MNA है, हमारा वज़ीर है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि मुल्क चलेगा तो हम सारे चलेंगे। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने वाइस चेयरमैन UC 134 रिजवान भट्ट से मुलाकात की। साबिक वाइस चेयरमैन बैतुल माल लाहौर मलिक वाजिद के रहायशगाह गए। मोहम्मद खालिद बाबरी, मियां बशीर, नईम भट्ट और जाहिद सईद भी मौजूद थे। अली परवेज मलिक ने इलाका के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। सारे वो दोस्त हैं जो हमारे बाजू हैं, मियां नवाज शरीफ के बाजू हैं, मियां शहबाज शरीफ के बाजू हैं। तो आज तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो इनके पास गपशप लगाने के लिए बैठे थे और ये सिलसिला तो एक खानदान की तरह है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा। MPA मलिक महीद ने भी इलाका में होने वाले तरक्याती कामों बारे आगाह किया। और कल से वो काम स्टार्ट है। लोगों के घरों में जो है वो चेक जो है वो पहुँच रहे हैं। वो डाक के जरिए उनकी दलीज पर जो वादा किया था कि उनकी दलीज पर वो पैसे पहुँच रहे हैं। और वो कहते थे आटा सही नहीं होता, ये सही नहीं होता, वो नहीं सही होता। तो इस वक्त फैसला किया गया था कि ये नकद रकम की सूरत में उनको दिया जाए ताकि वो अपने इस महीने के मुताबिक अपना जो राशन है वो खुद अपने हाथों से जाके लेके। अली परवेज मलिक ने UC 125 जामे मस्जिद अहमदिया के खतीब अब्दुल हादी की वफात पर इज़हार अफसोस किया। साबिक चेयरमैन मेहर गुड्डू, राना वकास, राना अजमल जट भी मौजूद थे। तलहा अशरफ, सिटी 42। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का हल्का N 127 का दौरा, हल्का के अवाम से मुलाकात की, गमी व खुशी में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने MPA मियां इमरान जावेद के हमरा हल्का N 127 की UC 238 ग्रीन टाउन का दौरा किया, इलाके के अवाम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने जल्द मसाइल हल करवाने का वादा किया। पुलिस मुलाजमीन इमरान खालिद और अदनान खालिद से उनके भाई के इरफान खालिद के कत्ल पर इज़हार अफसोस किया गया। लीगी रहनुमा जमशेद तूर, मलिक मंशा खोखर, एहसान शहजाद, हाजी हकीम अजहर भट्ट, मोहम्मद अरशद, वकास कौंदल समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर है, उनसे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं हल्कों के अंदर। लोग तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ओहदा दिया है, पोर्टफोलियो से नवाजा है, तो उसी हवाले से अवामी राब्ता भी तेज़ रहेगा, काम भी होंगे। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि हर हफ्ता इतवार हल्के में मौजूद होते हैं, अपने लोगों में मौजूद होते हैं, डेवलपमेंट के कामों के हवाले से, खुशी गमी के हवाले से। अभी हम जगह हमारा एक यंग यहाँ पे जो है नौजवान साथी वो मर्डर हो गया था, तो उस हवाले से केस की पैरवी और मामलात को कैसे आगे चलाना है, क्योंकि ये ऐसे मामलात को हम ज़ाती लेके चलते हैं कि ये हमारे अपने मामलात हैं। N 124 ख़याबान मीन में राना मुबशर इकबाल के वफाकी वज़ीर बनने की खुशी में तकरीब। MPA बीबी वडेरी मियां इमरान जावेद की शिरकत। MPA राना राशिद मिनहास, लीगी रहनुमा जमशेद तूर भी शरीक हुए। कारकुनों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल के एजाज में मरकजी दफ्तर NA 124 खयाबान अमीन में तकरीब का एहतमाम। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना मुबशर इकबाल ने तकरीब के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। सबका बहुत ज्यादा तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस ओहदे पे फाइज किया। और अब मैं अपने रब से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करे और जो मेरी लीडरशिप ने मेरे ऊपर एतमाद किया है उस पर मैं पूरा उतरूँ। MP मियां इमरान जावेद ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज अल्लाह ताला ने इस हल्के को नवाजा है। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मियां शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और तमाम कायदीन का कि जिन्होंने आज एक वर्कर को इज्जत दी। MP राना राशिद मिन्हास ने क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपनी लीडरशिप का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में MPA बीबी वडेरी, लीगी रहनुमा जमशेद तूर, लीगी रहनुमा रमजान मस्ताना, लीगी रहनुमा चौधरी आजम सिंधु, राना अशरफ ने शिरकत की। यूनस अदील, मलिक हमजा मकसूद, मोहम्मद रमजान, कुर्बान अली हाशमी, शौकत अंसारी, अमानत अली अंसारी, जफर सिंधु समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और यूथ प्रोग्राम के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ प्रोग्राम के अहदाफ को जल्द अज जल्द हासिल करने की हिदायत जारी की। हिंदू यात्री अपने मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाने के बाद वतन भारत वापस रवाना हो गए। 112 यात्रियों का वफ्द लाहौर वाघा बॉर्डर से अमन और मोहब्बत का पैगाम लिए भारत चला गया। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने वफ्द को अलविदा किया। हिंदू यात्री 24 फरवरी को अपने मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि को मनाने लाहौर आए थे। 7 रोज कयाम के बाद आज वतन वापस रवाना हो गए। हिंदू यात्री 7 दिन अपनी मजहबी इबादत और सैरो तफरी में मसरूफ रहे। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जो हर साल देवता शिव के एजाज में मनाते हैं। हिंदू यात्रियों ने लाहौर का अनारकली बाजार घूमा, खूब खाया पिया और शॉपिंग की। वक्त बहुत कम था लाहौर में घूमने के लिए, बट फिर भी अनारकली बाजार में खूब सारे सूटों की शॉपिंग, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी जुत्ती, इत्र, सुरमा, वो सब चीज़ें शॉपिंग की थी। बादशाही मस्जिद भी बोलते हैं आप लोग, उसना कृष्णा मंदिर देखा हम लोगों ने, वाल्मीकि मंदिर देखा। ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। किला घूमा और अच्छी जगह है। हम कहते हैं कि एक बार अपने भारत के जितने भी लोग हैं एक बार कटास राज महादेव, श्री कटास राज महादेव की एक बार यात्रा जरूर करें, बाबा का आशीर्वाद लें। तो हमारा वहाँ पे मंदिर है श्री कटाक्ष राज, वहाँ भी एकदम भव्य स्वागत करा गया। उस वहाँ पे जो दीपमाला है और जो रखरखाव है उसकी बड़ी व्यवस्था करी गई। हिंदू वफ्द के लीडर तरलोक चंद का कहना था कि पाकिस्तानी सरकार ने उनकी उम्मीदों से ज्यादा उनकी मेहमान नवाजी की। कि जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए, जितनी की जाए वो कम है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसी प्रकार हमें सहयोग देते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे और हम अपने वहाँ भारतवर्ष में जाके भी, मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ जो दिल में इच्छाएं लेकर खुश होकर जाता हूँ वो उनके शेयर करते हैं। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हिंदू और सिख जब भी पाकिस्तान आते हैं अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं। वजीर आला के मशकूर हैं जिन्होंने अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। और दैट्स वाई हुकूमत पंजाब में हमारी जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो ख़ासकर रिलीजियस टूरिज़म जिसकी कमेटी को मैं ख़ुद भी हेड कर रहा हूँ, हमारा फोकस यही है कि पंजाब के अंदर डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिविटी को फ़रोग़ दें और आने वाले सिख यात्रियों को, हिंदू ज़ायरीन को और बाकी भी जो हमारे पास यात्री आते हैं बेहतर से बेहतर सूरत। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने हिंदू यात्रियों को रुखसत के वक्त गुलदस्ते पेश किए।
एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्ला खोखर और डिप्टी सेक्रेटरी उमर जावेद अवान भी हमरा थे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। रहनुमा पीपल्स पार्टी हाजी जीजुर रहमान सन का इफ्तार डिनर का एहतमाम। पीपी के टिकट होल्डर्स, मुकामी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी की जानिब से यकम रमज़ान की मुनासबत से इफ्तार डिनर का एहतमाम महमूद बूटी में किया गया। टिकट होल्डर रहनुमा पीपी वक्कास बॉक्सर, सुहेल मलिक, राना इफ्तिखार चौधरी, मंशा प्रिंस शरीक हुए। कामरान डान, नसीर अहमद, आरिफ खान और जाहिर शाह समेत दीगर मुकामी रहनुमाओं कारकुनान ने शिरकत की। इफ्तार से कबल शुरका ने हाजी जीजुर रहमान सन के मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ की। हाजी जीजुर रहमान सन ने इफ्तार डिनर में आने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि माह रमज़ान जहाँ बरकतें और रहमतें समेटने का महीना है, वहीं माह मुक़द्दस एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका भी फराहम करता है। पाकिस्तान बैतुल-माल ने तमाम रमज़ान के तहत इफ्तार बॉक्स तकसीम किए। रमज़ानुल मुबारक में 50 लाख अफराद की इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। रोज़ाना में 4000 अफराद में इफ्तार बॉक्स तकसीम किए जाएंगे। MD बैतुल-माल सेनेटर कैप्टन रिटायर्ड शाहीन खालिद भट्ट की जानिब से इफ्तार का अहतमाम किया गया। बैतुल-माल के रीजनल ऑफिस लाहौर में पहले रोज़े पर आवाम की बड़ी तादाद इफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। इस मौका पर डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल-माल रीजनल ऑफिस लाहौर मोहम्मद ज़हीर भी उनके हमरा थे। MD शाहीन का कहना था, रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 बॉक्स लाहौर में तकसीम किए जाते हैं और ये बॉक्स 27 रमज़ान तकसीम किए जाते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में अवाम, ओल्ड एज हाउसेज़ और मुस्तकीन में इफ्तार बॉक्सेस तकसीम करते हैं। रमज़ान आ गया, गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े भी दस्तरखान की जीनत बन गए। समोसे के बगैर लाहौरियों की इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। समोसे पकोड़े इफ्तार के दस्तरखान पर कितने अहम हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदा दिलों का शहर लाहौर, जहां पर रमज़ान में शाम होते ही बाज़ारों की रौनकें डबल हो जाती हैं। समोसे पकोड़े तलने का अमल ज़ोरों शोर से जारी होता है। शहरी अफ्तारी की तैयारी के लिए कितारों में लग के समोसे पकोड़े खरीदते हैं। आइए नज़ारे दिखाते हैं। रोज़े के बाद अफ्तारी का एक खास रंग होता है। अज़ान मगरिब की सदा के साथ ही दस्तरखानों पर सजे समोसे और पकोड़े न सिर्फ जायके की अलामत है, बल्कि हमारी रवायत का भी अहम हिस्सा है। ये रौनक है, कह दें या सजावट है, क्योंकि ये लाहौर का कल्चर है। समोसे, कचौरी वगैरह ये सब है, फल है। ये चकोरियाँ और समोसे जो हैं ये दस्तरखान की जीनत बनते हैं और साथ फ्रूट चाट होती है। ये बच्चों की लवाजमात होती हैं जो हमसे वो डिमांड करते हैं। समोसों के बगैर लाहौरियों की इफ्तारी कहाँ होती है। समोसे कचौरियाँ जो हैं वो तो पार्ट है हमारी इफ्तारी का जो है। जैसे नमक के बगैर हांडी नहीं पकती, वैसे कैसे समोसे के बगैर इफ्तारी हो सकती है। समोसा जब तक ना हो तो इफ्तारी मुमकिन ही नहीं है। ऊपर से ये रमज़ान मुबारक है, इसके अंदर हर तरह के समोसे मिल रहे होते हैं, आलू के, चिकन के। दुकानदार कहते हैं लाहौरियों की इफ्तारी समोसे और पकोड़ों के बगैर अधूरी है। समोसे और कचौरी के बगैर तो इफ्तारी होती ही नहीं। इफ्तारी के सहरी कर आ गए हैं और लगे हुए हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। आगे पीछे के दिनों के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इफ्तारी में समोसे और पकोड़े का अपना ही लुत्फ है। ये जायके, ये रवायतें, रमज़ान की खुशबू। समोसे पकोड़े सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, बल्कि हमारे जज्बात और प्यार का हिस्सा है। बाजार से बने हुए समोसे हों या घर में बनाए हुए समोसे हों, मज़ा हमेशा यादगार रहता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीमी इनामात मरकज़ार कैंपस, मिलिट्री अकाउंट्स कैंपस, ताजबाग कैंपस, टाउनशिप कैंपस के तलबा और फैकल्टी ने शिरकत की। तकरीब तकसीमी इनामात में डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वसीम अनवर चौधरी, पैटर्न UGI प्रोफेसर यासिर मसूद शरीक हुए। प्रोफेसर नदीम बाजवा, प्रोफेसर वहीदुल हसन, हमाद हसन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में मरकज़ार कैंपस, मिलिट्री अकाउंट्स कैंपस, ताजबाग कैंपस, टाउनशिप कैंपस के तलबा और फैकल्टी ने शिरकत की। तकरीब में वालिदैन, तलबा और उस्ताज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने दिलचस्प परफॉर्मेंसेस पेश की, हाज़रीन ने भरपूर दाद दी। तलबा में निसाबी बरतरी के हवाले से इनामात तकसीम किए गए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था और पूरा साल जिन बच्चों ने एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और परफॉर्म किया, आज उनको अप्रिशिएट करने का दिन था।
पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी कहा गया कि बच्चे की छोटी छोटी एफर्ट्स पे, उसकी मेहनत पर जो है खुश होना सीखें, उनको अप्रिशिएट करना सीखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए